आप देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से अवगत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं भारत में लोकसभा चुनावों के बारे में। जी हाँ, क्या राम राज्य की स्थापना के बाद या राम जन्मभूमि में भव्य अयोध्या मंदिर के निर्माण के पश्चात भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि इस बार 400 पार। तो क्या विरोधी संगठन या इंडी जिसे हम बोल रहे हैं, या कांग्रेस के जो भी अलायंस संगठन साथ में जुड़े हुए हैं, क्या वह भारतीय जनता पार्टी की इस 400 पार की मुहिम को रोक पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी क्या अपने 400 के मुहिम को, इस आंकड़े को, जादुई आंकड़े को पार कर पाएगी? ये तो तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में एक सनातनी की हिंदू पार्टी की छवि बन चुकी है। भारत में राम मंदिर की निर्माण के पश्चात या भारत में राम मंदिर के पुनर्स्थापना के बाद जो एक माहौल भारतीय सनातनियों में या भारतीय हिंदू समाज में एक सनातन के रूप में फैला हुआ है, यह शायद भारतीय जनता पार्टी की उस मानसिकता को तय कर सकता है, जहां भारतीय जनता पार्टी के आला राजनेताओं ने या बड़े राजनेताओं ने एक नारा दिया कि अब की बार 400 पार। अब देखना यह होगा और दिलचस्प यह होगा कि कांग्रेस और उसके इंडी संगठन जो सभी अलायंस मिलकर एक ग्रुप बनाए हुए हैं, क्या वह भारतीय जनता पार्टी के इस जादुई आंकड़े को रोक सकते हैं, या कहीं ऐसा ना हो कि अन्य संगठनों के या अन्य राजनीतिक सरोकारों के द्वारा जुड़े हुए इन संगठनों को एक सीट भी पाना मुश्किल हो जाए। आइए बात करते हैं शहडोल लोकसभा चुनाव के बारे में। हाल ही में शहडोल के लोकसभा चुनावों के बारे में रायशुमारी का दौर चालू हो गया है। ऐसे ही रायशुमारी का दौर पूरे भारतवर्ष में भी चालू हो गया है। संगठन के कार्यकर्ता अपनी अपनी रायशुमारी और उसके पदाधिकारी अपनी अपनी रायशुमारी के लिए एकत्रित होकर नए लोकसभा सांसद के लिए प्रत्याशी का चुनाव करने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार शहडोल की यदि हम बात करें तो शहडोल में भी कुछ दिन पूर्व रायशुमारी का दौर चालू हो गया था। इस दौर में कौन कौन से लोगों के नाम आए हैं, किन किन लोगों के नाम आए हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी डिटेल से आज हमको देते हैं। कौन है भारतीय जनता पार्टी की पसंद, कौन है RSS की पसंद, कौन है हिंदू संगठनों की पसंद, आइए इसके बारे में हम विस्तृत से बात करते हैं। लोकसभा चुनावों की टिकट को लेकर रायशुमारी में पूर्व विधायक समेत इन नामों पर भी चर्चा। शहडोल पहुंचे राज्य मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी का दौर चालू कर दिया है। यदि हम बात करें और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के या उसकी तारीख के ऐलान से पहले प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अस्वस्थ नजर आ रही है। कई बार मंच से ही बड़े नेता सभी 29 सीट जीतने का दावा कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस भी 15 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही है। अब मतदान और मतगणना के बाद ही यह तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी कि किस पार्टी को कितनी सीटों पर कब्जा मिला। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी माहौल बना हुआ है। नेताओं की बयानबाजी से लेकर उनके दल बदल की खबरें भी सियासत का रुख अपनी ओर आकर्षित का केंद्र बनी हुई है। वहीं उम्मीदवारी को लेकर बैठकों का दौर भी चालू हो गया है। इसी बीच लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की रायशुमारी शुरू कर दी है। सोमवार शाम प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार शहडोल भाजपा कार्यालय पहुंचे और उन्होंने लोकसभा के क्षेत्र अंतर्गत 8 विधानसभा सीट से आए कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान मंत्री ने लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर स्थानीय लोगों की राय भी जानने का प्रयास किया। रायशुमारी के दौरान वर्तमान भाजपा सांसद हिमाद्री सिंह का नाम सबसे आगे आ रहा है। वहीं पूर्व विधायक प्रमला सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानवती सिंह के नाम पर भी चर्चा हुई। शहडोल पहुंचे राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं से ही उम्मीदवार का नाम तय करते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज रायशुमारी का कार्यक्रम रखा गया। बैठक में जो भी नाम सामने आए उनके बारे में संगठन को बताया जा रहा है और उनके बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक में सभी विधायक, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर भाजपा के जिलाध्यक्ष, जिला स्तर के पदाधिकारी, पूर्व विधायक समेत वरिष्ठ भाजपा नेताओं को शामिल किया गया था। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि शहडोल लोकसभा संसदीय क्षेत्र की उम्मीदवारी को लेकर रायशुमारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं से ही नेता का चुनाव होता है। कार्यकर्ताओं से ही हम सांसद का नाम लेते हैं। वे जो नाम बताते हैं उसे हम शीर्ष नेतृत्व तक भेजते हैं और वहीं से नाम तय होता है। यदि शहडोल लोकसभा चुनावों की बात करें तो इसमें हिमाद्री सिंह, सांसद हिमाद्री सिंह, पूर्व विधायक प्रमिला सिंह, जनपद अध्यक्ष ज्ञानवती सिंह,
भारतीय जनता पार्टी के तत्कालिक महामंत्री मनोज सिंह आर्मो और हाल में ही राजेंद्र ग्राम पुष्पराजगढ़ विधानसभा से हीरा सिंह श्याम का नाम भी सामने आ रहा है। तो चलिए हम बताते हैं कि संघ की पसंद कौन हो सकती है और ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किन नेताओं पे या किन व्यक्तियों पे अपना दांव खेल सकती है। सबसे पहले बात करें हिमाद्री सिंह की। हिमाद्री सिंह तत्काल में अभी भी भारतीय संसद में अपना रुतबा कायम करके बैठी हुई है। फिलहाल उनके काम की तारीफ की बात करें तो उनके काम की तारीफों को लेकर आम जनता की राय तो यह है कि उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस का शिलान्यास भी 2 तारीख को कर रही हैं और साथ ही साथ ऐसे कई कामों को उन्होंने अंजाम दिया है जो काम समाज हित में थे। परंतु एक सामाजिक धड़ा और एक भारतीय जनता पार्टी का धड़ा हिमाद्री सिंह के कार्यों से संतुष्ट भी नजर नहीं आ रहा है। कहते हैं कि नरेंद्र मरावी और हिमाद्री सिंह के विवाद के पश्चात नरेंद्र मरावी ने भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सीट को छोड़कर अपनी पत्नी श्रीमती हिमाद्री सिंह को यह सीट दे दी थी। अब देखना यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मरावी को चुनती है या उनकी धर्मपत्नी वर्तमान सांसद हिमाद्री सिंह को चुनती है। बात करते हैं प्रेमला सिंह की। तो हमारे साथ जो प्रेमला सिंह जयसिंहनगर विधानसभा से विधानसभा में बैठ चुकी है, विधायक रह चुकी हैं। प्रेमला सिंह को पिछले वर्षों में किसी भी विधानसभा से टिकट नहीं दी गई थी। उनके पति अमरपाल सिंह जो कि आईएएस हैं, उनके नाम की भी चर्चा जोरों पर आ रही है। देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पहली पसंद क्या प्रेमला सिंह या हिमाद्री सिंह बन सकती हैं। उसी प्रकार से ज्ञानवती सिंह जो कांग्रेस से आकर भाजपा का जिन्होंने दामन थामा है, देखना यह भी दिलचस्प होगा कि ज्ञानवती सिंह क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी की पसंद हो सकती हैं या नहीं हो सकती है। जहां तक हम बात करें तो हिमाद्री सिंह अनूपपुर जिले में निवास करती हैं। जयसिंहनगर से प्रेमला सिंह जो कि शहडोल विधानसभा या शहडोल के क्षेत्र से आती हैं और ज्ञानवती सिंह जो कि उमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तीनों महिला कैंडिडेट्स या तीनों महिला उम्मीदवारों के बीच में हमें यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य हिंदू संगठनों की रायशुमारी के बाद क्या वास्तव में यह नाम किसका फाइनल किया जाता है। यदि हम बात करें मनोज सिंह आर्मो की तो मनोज सिंह आर्मो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जिला महामंत्री हैं। लगभग 2 पंचवर्षीय से उनका नाम विधायक की दौड़ में नंबर 1 पे जा रहा है, परंतु शायद हाथ की लकीरों में वो किस्मत की लकीर नहीं थी कि उन्हें विधायक की टिकट मिल सके। जबकि क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व होने के कारण आदिवासी समुदाय में मनोज सिंह आर्मो का एक बहुत अच्छा सामाजिक समरसता बनी हुई है। चाहे वह किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, मनोज सिंह आर्मो पूर्व में सरपंच का भी कई सालों तक पद का निर्वहन भी कर चुके हैं। जहां तक बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तो मनोज सिंह आर्मो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता है और शायद यह भी हो सकता है कि मनोज सिंह आर्मो के ऊपर आरएसएस की नजरें टिकी हो, मनोज सिंह आर्मो के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सील या मुहर भी लग सकती है। आइए बात करते हैं सबसे मजबूत और युवा कैंडिडेट हीरा सिंह श्याम की। फिलहाल हुए विधानसभा चुनावों में हीरा सिंह श्याम ने पुष्पराजगढ़ विधानसभा से एक मजबूत नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व ने हीरा सिंह श्याम पर भरोसा जताते हुए उन्हें विधानसभा की टिकट पुष्पराजगढ़ विधानसभा से प्रेषित की थी। अब मजे की बात यहां पर यह थी कि कांग्रेस के विधायक फुंदेलाल सिंह और हीरा सिंह श्याम दोनों ही एक ही जगह से अपना वास्ता रखते हैं। फुंदेलाल सिंह पुराने 10 वर्षों से कांग्रेस के वहां पे एक कद्दावर नेता की तरह और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को हराकर अपनी सीट पे कब्जा किया हुआ है। परंतु इस बार हीरा सिंह श्याम को टिकट देने के पश्चात जो जीत का अंतर कांग्रेस विधायक के साथ भारतीय जनता पार्टी का तो वह अंतर बेहद कम हो चुका है और जो बड़ा अंतर था उस अंतर को हीरा श्याम सिंह ने पाटने की पूरी तैयारी भी की थी। परंतु शायद एक धड़ा हीरा सिंह श्याम के विरोध में भी काम कर रहा था। नहीं करता होता तो हीरा सिंह श्याम भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुन लिए गए होते। अब बात करते हैं हीरा सिंह श्याम को सांसद की टिकट में जो उनका नाम आ रहा है। लोकसभा चुनावों में हीरा सिंह श्याम भी एक प्रबल दावेदार के रूप में अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। विधायक का चुनाव हारने के बाद
एक युवा शक्ति के रूप में, एक युवा प्रेरणा के रूप में हीरा सिंह श्याम का वर्चस्व पूरे शहडोल जिले में एक युवा समाज सेवी के लिए बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के जनपद अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम पिछले विधानसभा चुनावों में चुनाव हारने के बाद जीत के अंतर को उन्होंने इतना कम कर दिया कि शायद यह भी हो सकता था कि फुंदे लाल सिंह मार को वहां से चुनाव हार भी सकते थे। हीरा सिंह श्याम की यदि बात करें तो हीरा सिंह श्याम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ग प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने संघ के कई दायित्वों को निर्वहन करते हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष की भूमिका में भी अपना कर्तव्यों का निर्वहन किया। संघ की पहली पसंद हीरा सिंह श्याम भी हो सकते हैं, क्योंकि युवा नेतृत्व है और शीर्ष नेतृत्व यह भी चाहता है कि अब जो प्रतिनिधि आए या अब जो लोकसभा चुनावों के माध्यम से प्रतिनिधि निकल कर आए वे प्रतिनिधि युवा हो, समझदार हो और उनका राजनीतिक कैरियर भी अच्छा बन सके। तो लगातार हमारे साथ हमारे चैनल एचबीएन न्यूज को देखते रहिएगा। जैसे भी लोकसभा चुनाव में कोई भी अपडेट आती है हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।